तो मैक्सिमम प्लांट कटिंग से लगाए हैं। कोई भी प्लांट्स, एक प्लांट बाय करती हूँ, उसके बाद मैं कटिंग से सारा मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती। ये यहाँ से इसके जो बेबीज़ निकलते हैं तो हमें इसको रूट से निकाल करके और दूसरा पॉट हम तैयार कर सकते हैं। ये पूरे पाम के बराबर इसकी लीफ की साइज़ है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आया हूँ जयपुर में। मेरे चैनल पे चल रही है जयपुर सीरीज़। जयपुर के काफ़ी सारे गार्डन्स में आपको दिखा रहा हूँ और अलग अलग गार्डनर से आपकी मुलाकात हो रही है। तो पिछले 2 पार्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुषमा बंसल जी, जिनके बहुत ही बेहतरीन प्लांट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने उनके दिखाए थे अडेनियम का कलेक्शन, सेकंड पार्ट में दिखाई थी टोपियारिस। तो अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ये वाली वीडियो देखने के बाद आप बाकी की दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। आज थर्ड पार्ट हम शूट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में ग्रीनरी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप भी ऑलरेडी ये प्लांट्स ग्रो करते होंगे, लेकिन उनकी क्या खासियत है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अलग अलग ऑर्नामेंटल प्लांट्स में प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। उनके केयरिंग टिप्स क्या होती हैं और किस तरीके से मैम ने अपनी ये सुंदर बालकनी तैयार करी है, तो इन सभी पे हम बात करने वाले हैं। आखिर इन्होंने कैसे ग्रो किए प्लांट्स और इनके पास कौन कौन से प्लांट्स के कलेक्शन है, वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। सारे के सारे कलेक्शन आपको दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू गार्डनर्स के बाद विजिट करता हूँ और उनके गार्डन को अपने चैनल पर शो करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही मैंने बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि जैसी वीडियो डलती है तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि मैम के साथ काफ़ी सारी रील्स भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ रही हैं, तो आप उसे भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको डिफरेंट नॉलेज मिलने वाली है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम इंस्टाग्राम के लिए ही कवर करते हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ भी काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही मैं फेसबुक पे भी लाइव जाता हूँ, मैं जब भी कहीं पे विजिट करता हूँ तो फेसबुक को भी आप ज़रूर जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जैसे अभी मैं मैम के पास आया हूँ तो मैम के साथ भी लाइव जाने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली लाइव भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार फिर से स्वागत है संजीव जी आपका मेरी छोटी सी बगिया में। ये मेरे बालकनी है, थैंक यू, जो मेरी एंट्रेंस पर ही है। तो इसमें मैं आज आपको ऑर्नामेंटल प्लांट के विषय में बताऊंगी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते क्या हैं। तो ऑर्नामेंटल सिंपली ग्रीन प्लांट, लीफी प्लांट होते हैं जो इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं और ये हमारी बालकनी को बहुत सुंदर सा लुक देते हैं। तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कौन कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपनी बगिया में लगाए हुए हैं। तो ये मेरा पिप्रोमिया प्लांट है, जो इसकी लीफ बड़ी शाइनी और छोटी छोटी होती हैं, बड़ा प्यारा है ये। इसके बाद में मैंने ये अरेलिया लगाए हुए हैं कि मेरी ये सारी रो अरेलिया की है, और ऊपर मैंने सेंसेवियरिया लगाए हुए हैं सारे। तो संदीप जी, मेरी बगिया की एक ख़ास बात ये है कि मैं जो भी लाइन अपनी बनाती हूँ या जो मैं प्लांट अरेंजमेंट करती हूँ, तो मैं एक साथ कम से कम 8-10 प्लांट परचेज़ करती हूँ। तो मैं पूरी फैमिली एक साथ रखती हूँ, सिंगल प्लांट नहीं रखती। जैसे मैंने सेंसेवियरिया देख रहे हो आपकी, मैंने एक साथ लगाए हुए हैं एक ही लाइन में, और फिर नीचे मैंने अरेलिया की लाइन दी हुई है, तो पूरी अरेलिया की लाइन दी हुई है। उसके ऊपर फिर मैंने अडेनियम्स लगाए हुए हैं। तो जब भी हम अपनी बगिया को जब भी हम डेकोरेट करें तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक जैसे प्लांट कम से कम 8 से 10 प्लांट हमें ख़रीदनी चाहिए। मतलब फैमिली होनी चाहिए उनकी, कि हमें 10 प्लांट खरीदने, तो ये नहीं कि हम 10 प्लांट अलग अलग तरीके के वैरायटी पे ना जाके क्वांटिटी पे जाना काम करना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे यही सही लगता है। तो इधर हम चलें तो इधर मैंने ये फाइकस की ट्रे बनाई है, तो इसमें मैंने फॉरेस्ट लुक दिया है इसको। तो इसमें इधर एनिमल्स हैं, इधर रिवर निकली हुई है, और इसको थोड़ा सा मैंने क्रिएटिव बनाया है। बहुत सुंदर लग रहा है जी। नीचे ये मेरी जाम्बिया है, तो जाम्बिया को भी मैंने इसी तरीके का कुछ लुक दिया है कि एनिमल्स बिठा दिए हैं इधर। इधर छोटू सा आउल भी छुप के बैठा हुआ है। और ये जाम्बिया प्लांट भी बहुत खूबसूरत है और इसकी लीफ बहुत शाइनी वाली होती है, देखिए। नाइस। और इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं जी। और ये प्लांट ऐसा है कि इसको हम टेबल टॉप पे भी रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है ये मेरा मोंकी टेल कैक्टस है, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और ये नीचे तक पहुंच गया है। तो
कैक्टस को भी मैंने अपने बगीचे में जगह दी है। और एक छोटी सी ट्रे ये है, इसकी वेरीगेटेड लीफ है, तो इसको भी थोड़ा सा ट्री का शेप दिया है और नीचे हमने बुद्धा बिठाए हैं। नाइस। ये भी जाम्बिया है, ये भी जाम्बिया है। और इधर ये सिंगोनियम है, तो सिंगोनियम भी आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे स्टैंड पर सिंगोनियम लगाए हैं। ये छोटी पत्ती वाली सिंगोनियम है, उसकी वैरायटी है, तो ये बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है। और इसको प्रोपोगेट करने का तरीका ये है संदीप जी कि ये यहाँ से इसके जो बेबीज़ निकलते हैं तो हमें इसको रूट से निकाल करके और दूसरा पॉट हम तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बहुत इजी प्रोपोगेट हो जाता है, बस गर्मियों में नहीं होता, बारिश में अच्छे से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। और मैंने ये 2 खरीदे होंगे, 2 से मैंने ये इतने सारे बना लिए कि ये ट्रे भी देखो आप फुल भरी हुई है मेरी, और बहुत प्यारा है। ये देखिए इतना हेल्दी और बुशी हो रहा है। ये जाम्बिया की भी एक खास बात बताऊं कि ये सिंपली लीफ से प्रोपोगेट होता है। अच्छा जी, मैंने लीफ से प्रोपोगेट किया है मेरी उस वाली कप में। अच्छा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा लीफ से लगाया हुआ है, तो आज ये इतना बड़ा हो गया और इतना हेल्दी हो गया है। ये सारा लीफ से प्रोपोगेट हुआ है, तो ये स्टेम से भी प्रोपोगेट हो जाता है और लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। फिर इधर मेरा ये ऑक्सीफोडिया का प्लांट है। आप इसमें लीफ की साइज़ देखिए कि मेरे पूरे पाम के बराबर इसकी लीफ की साइज़ है, और शाइनी भी है, और इसकी पत्ती की जो ये मोटाई है इसमें, तो इसकी खास बात ये है कि गर्मियों में जलती नहीं है, इसको सनबर्न नहीं हुआ अब तक, और अच्छे से ग्रीन लेविश ग्रीन रहता है ये गर्मियों में। तो बहुत अच्छा प्लांट है ये भी। ये फाइकस है, और फिर इसके बाद में इधर स्पाइडर्स हैं, तो स्पाइडर भी इजी ग्रो हो जाता है। ये सारी इसकी बेबीज शकर्स निकले हुए हैं, इनके नीचे रूट्स आ जाती हैं, तो इनको हम आराम से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। और रूट से भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं कि रूट निकाल के भी हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं आराम से। इसमें दोनों तरीके से इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ मैम, ये आपका कॉर्नर स्टैंड है आई थिंक, और पूरा का पूरा ये भरा हुआ है जी, बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर टोपियारी भी आपने रखी है जी। नाइस। तो जो डेकोरेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा कि मैम ने हमें स्टार्टिंग में भी बताया था कि अपने प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से अरेंज करती हैं। जी, और इधर ये कोलियस की कटिंग्स लगाई हैं मैंने, ये भी कटिंग से आराम से लग गई हैं। और इधर ये मार्बल क्वीन है, ये भी कटिंग से लगाया है। तो मैक्सिमम प्लांट कटिंग से लगाए हैं। कोई भी प्लांट्स, एक प्लांट बाय करती हूँ, उसके बाद मैं कटिंग से सारा मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती। इधर ये लेडी पाम है, ये भी मैं अपनी फ्रेंड से रूट से लेकर के आई थी, तो ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसमें भी मैंने बाहर नर्सरी में जाकर के पैसे खर्च नहीं किए। बहुत बढ़िया जी। इधर फर्न है, फिर ये वापस से स्पाइडर की लाइन लगाई हुई है मैंने पूरी, तो आप इससे देख सकते हैं कि गार्डन को अच्छा लुक भी मिल गया, और कम खर्चे में हमने अच्छे से गार्डन भी डेकोरेट कर लिया। जी। इसके बाद में मेरी मनी प्लांट की वेराइटीज़ हैं ये सारी। इधर ये मनी प्लांट की पोथोस बोलते हैं इसको, ये है, ये ग्रीन सिंपली ग्रीन प्लांट है, ये एग्लोनिमा है इधर। तो ये सारे मैंने कटिंग से तैयार किए थे। ये सारे कटिंग से किए आपने? जी संदीप जी, बहुत बढ़िया। ये मैंने एक हैंगिंग बास्केट खरीदी थी जी। और उसके बाद में फिर मैंने सारे ही कटिंग से ग्रो किए हैं, तो उसके बाद में मेरे पास में कम से कम 7 से 8 बास्केट मैंने ये तैयार कर ली इससे। तो इजी ग्रो हो जाता है, बस थोड़ा सा ग्रोथ कम होती है, लेट होती है, लेकिन इजीली ग्रो होता है। इजीली होती है जी। नाइस। ये भी मनी प्लांट की वैरायटी है, इसमें कुछ वाटरमेलन का शेड दिया हुआ है, तो ये थोड़ा मनी प्लांट की हाइब्रिड वैरायटी है ये। अच्छा। तो ये मैं इसी साल खरीद करके लेकर आई हूँ, तो ये भी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ अभी। तो ये मैंने सारा अपने आप से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मैम ऊपर मैं काफ़ी सारी आपकी हैंगिंग्स भी देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है जी। तो इनमें कौन कौन से प्लांट्स आपने लगाए हैं, उनके बारे में व्यूअर्स को बता दीजिए। जी संदीप जी, ये वंडरिंग जो है, तो ये भी आराम से स्टेम से कटिंग से ग्रो हो जाता है। नाइस। जी, इसको हम जरा सी कटिंग भी लगाएंगे तो ये आराम से अच्छे से ग्रो होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये ऊपर एस्पैरागस, ये एस्पैरागस है, तो इसको हम रूट से डिवाइड कर सकते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी इजी ग्रो है। बाकी फिर ये मनी प्लांट है,
तो ये तो स्टेम से आराम से तैयार होता ही है बहुत बढ़िया जी। और ये टेंगल हर्ट है, तो ये भी बहुत इजीली ग्रो होता है। इसको जहाँ भी हम इसकी इतनी सी कटिंग भी अगर हम गिराएंगे तो वहाँ पे आराम से ये ग्रो हो जाएगा। ओके जी, तो हम इस तरीके से काफ़ी सारी बास्केट्स तैयार कर सकते हैं, कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं पीछे सारे। भी दिखाना चाहूँगा फ्रेंड, जैसे कि मैम ने पहले आपको दिखाए थे, यहाँ पे मनी प्लांट की बास्केट हैं और इसके आगे अगेन ये भी आपको दिखाए थे, ये सारे के सारे बास्केट हैं। और ये वाला कौन सा मैम? ये पीलिया बोलते हैं हम इसको कई लोग बेबी टियर भी बोलते हैं। तो ये भी एक बार बाय करने की ज़रूरत है, उसके बाद में फिर इस टाइम से हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने और भी टोपीज़ बनाई हुई हैं, ऊपर हैं वो सारी। अच्छा, तो आराम से अच्छे से तैयार होती हैं ये कटिंग से। और ये मेरा ब्रोकन हार्ट है इधर, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, मनी प्लांट की वैरायटी में ही आएगा ये भी। और ये भी स्टेम कटिंग से लग जाता है। तो बारिशों में स्टेम कटिंग बारिशों में लगाइए तो अच्छे से ग्रो होगी। और फिर अगेन सिंगोनियम, और ये बड़े पत्ते वाली सिंगोनियम है, ये मिनी सिंगोनियम है। संदीप जी, हम एक बार फिर वापस से छत पर आए हैं अपनी पे। तो यहाँ भी मैंने बहुत सारे हैंगिंग्स लगाए हुए हैं जिनमें मैंने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आज मैं उनको दिखाती हूँ आपको जी। तो ये सबसे पहले वही स्पाइडर प्लांट, तो देखिए कितना हेल्दी और बुशी हो रखा है ये। और इसमें तो मैम काफ़ी सारे आ चुके हैं, बेबीज शूट हो रहे हैं इसमें जी। तो इजीली हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसकी रूट्स भी खूब अच्छी और हेल्दी निकली हुई है, ये देखिए। मतलब इस बारी काफ़ी सारे आपके स्पाइडर प्लांट तैयार हो जाएंगे जी। इधर वही मनी प्लांट पोथोस जिसे हम बोलते हैं, ये भी देखिए कि आपकी कितनी लंबी और कितनी अच्छी हेल्दी हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये मैंने सारे स्टेम कटिंग से ही तैयार किए हैं। एक बास्केट लेकर आई थी, उससे मैंने इतने सारे बनाए हैं। ये पीलिया जिसे बेबी टियर भी बोलते हैं, ये भी स्टेम कटिंग से ही तैयार हुआ है। बहुत सुंदर। इधर वही पीलिया है। तो मेरे पास ज़्यादातर इजी ग्रो होने वाले सारे हैंगिंग्स हैं। जैसे इधर स्पाइडर लगा हुआ है वापस से, ये एस्पेरिगस वही रूट डिवाइड करके ये भी इजीली ग्रो हो जाता है। और ये हुरेनिया है, ये सेकुलेंट फैमिली से है, कैक्टस सेकुलेंट फैमिली का है। और इसमें देखिए कितना प्यारा फूल आता है, चॉकलेटी बटन जैसा। वाह, ये देखिए फ्रेंड, फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। और इसकी बास्केट देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत बढ़िया। ये भी इतनी सी कटिंग से मैंने ग्रो किया था, तो ये आज इतनी हेल्दी होकर के और इतना फुल हो गई है इसकी बास्केट। और इसमें इस तरीके से फूल, कितने फूल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया मैम। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह यहाँ पे ना मैम ने मोर देन 40 बास्केट यहाँ पे लगा रखी हैं और डिफरेंट आपको उसमें प्लांट नज़र आएंगे, जैसे कि मैम ने भी आपको नीचे भी दिखाए थे। तो अब हम चलते हैं कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैम बॉटल्स भी आपने यूज़ करी हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये पेंट आपने खुद ही करे हैं सारे? जी, ये बोतल में पेंट करके और इसमें वापस पीलिया लगाया हुआ है। नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और इसी तरह फ्रेंड आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे भी काफ़ी सारी बॉटल्स यूज़ करी हैं, यहाँ पे भी है, इस पर भी मैंने पीलिया लगाया हुआ है। और इसको इस तरीके से हैंगिंग बास्केट मेरी जो टूट गई थी और उसका ये स्टैंड है, उसी पे मैंने इसको टांग दिया है। वाह, ये भी मैंने पीलिया लगाया हुआ है इसमें। तो देखिए कितने अच्छे से आप, मैंने बॉटल की अभी तक हैंगिंग नहीं देखी थी, लेकिन मैम के यहाँ पे मैंने बॉटल को एज ए हैंगिंग यूज़ करते हुए देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर भी मैंने बोटल्स में लगाए हुए हैं पेंट करके। इधर ये कैक्टस लगाया हुआ है जी, वही मंकी टेल कैक्टस है। इधर ये हवर्थिया है, अगेव है। ये छोटी छोटी बोटल्स ये सैनिटाइज़र की खाली हुई थी, तो इन पे पेंट करके मैंने ये लगाए हैं। इधर भी क्लैंचू है हाइब्रिड, इधर भी मैंने ये बोतल में पेंट करके और इसमें ये लगाए हुए हैं, इतने सारे तैयार किए हुए हैं। देखिए कितने कम स्पेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले रहा है और इतना हेल्दी बढ़ रहा है ना, ये देखिए बहुत सुंदर। क्योंकि कम पानी का प्लांट है, अगर हम बड़े पॉट में लगाएंगे तो फिर नेचुरली ज़्यादा पानी जाएगा। तो अब ये छोटे पॉट में लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिक हम पानी भी कम डालेंगे तो प्लांट भी हेल्दी ग्रो कर रहा है जी। तो इस तरीके से स्पेस भी कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट भी आ जाते हैं। नीचे की तरफ फ्रेंड आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी काफ़ी सारी बॉटल्स मैंने यूज़ करी हैं अगेन। तो जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अपने गार्डन में आपको जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो भी किसी ना किसी तरह यूज़ करनी चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर यूज़ करें। उसके आपको काफ़ी एग्जांपल देखने के लिए मिल रहे हैं आगे भी, और आपको मैं काफ़ी चीज़ें दिखाने वाला हूं। इधर भी मैंने जैसे सारे हवर्थिया लगाए हुए हैं बोटल्स में, कैक्टस लगाए हुए हैं, ये अलग वैरायटी का कैक्टस। कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं हूँ जयपुर में कवर करने के लिए काफ़ी सारे टेरेस गार्डन, और आज आपने सारी की सारी वीडियोस जो एंजॉय करी हैं वो है सुषमा बंसल जी की। सुषमा बंसल जी का टेरेस गार्डन बहुत ही सुंदर लगा मुझे, और यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो दिखाई हैं। पहले हमने अडेनियम दिखाया,
फिर हमने दिखाया आपको जेट की टोपियारीज। थर्ड पार्ट में हमने आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी दिखाए, क्योंकि मैम को काफ़ी टाइम हो चुका है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अगर आपने बाकी की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। अच्छा, मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैम के जो कलेक्शन है उनमें से मैम अपना, क्योंकि गार्डन में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं हमारे, तो उनको कवर करने के लिए वो अपने कुछ प्लांट सेल वगैरह भी करती हैं। तो अगर आपको इनसे कुछ प्लांट वगैरह बाई करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका मेल ID मैंने डाल दिया है, आप इन्हें मेल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ जयपुर सीरीज़ के किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जो मटकियाँ में हल्का फुल्का छेद होता है, क्रैक होता है, जो काम नहीं आ सकती है, तो वो आपको काफ़ी सस्ती प्राइस में मिल जाती है। एंड मैं उनको बहुत इजीली यूज़ करती हूँ पौधे लगाने के लिए। अंदर ये बनाना वाला है कि केले के छिलके हैं और इसके अंदर नींबू, मौसम्बी उसके छिलके हैं। अपने फ़ोन डिवाइसेस सबसे दूर सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ में बैठिए एंड बस ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ भी एनालाइज नहीं करना, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके। यहाँ पे सारे पौधे ऊपर जो भी है वो प्रोपोगेट किए हुए हैं।